जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द टू इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले आपका अलीक जहाने इंग्लिश में इस्तकबाल है और खुश आमदीद है। आप भी पढ़ें, अपने दीगर असदिका दोस्त व अहबाब को भी बुलाएं और सब्सक्राइब कराएं। तो कल हम पढ़े थे व्हाट इज फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव, है ना। तो जो महदूद होता है, फ़ाइल के हिसाब से जो फ़ेल आता है वो फिनेटिव होता है, और ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल के हिसाब से नहीं होता है बल्कि दूसरे किसी फ़ेल की वजाहत करता है तो और वो टू के साथ या बगैर टू के साथ यूज़ होता है, इन्फिनेटिव यूज़ होता है। ये सब हम कल पढ़े थे। अगर आप नहीं सुने हैं तो फिर से वो वीडियो सुन सकते हैं, कल का सबक आप फिर से समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि फिनेटिव का मकसद और पर्पज़ और इसका तरीक़े इस्तेमाल क्या है ना, ये पढ़ेंगे। द टू इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड इन मैनी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस, कई जुमलों में ये इस्तेमाल होता है। ऑफन एक्सप्रेसिंग द पर्पज़ ऑफ समथिंग और समवन्स ओपिनियन अबाउट समथिंग, या तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ के मकसद को बताने के लिए, या किसी चीज़ के बारे में किसी का इजहार राय क्या है वो बताने, किसी की इजहार राय क्या है वो बताने के लिए। टू इन्फिनेटिव मुख्तलिफ फ़ेलों के एक बड़े मजमूए के बाद भी इस्तेमाल होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कि द टू इन्फिनेटिव टू इंडिकेट द पर्पज़ और इंटेंशन ऑफ एन एक्शन, ये किसी भी मकसद या फेल का जो इंटेंशन होता है ना, वो बताता है। यानी फेल के करने का इरादा क्या है वो बताता है। इन दिस केस टू हैज़ द सेम मीनिंग एज इन ऑर्डर टू सो टू और सो एज टू, तो इसमें वही मीनिंग होता है एज टू का या टू का। अब आप मिसालें देख सकते हैं कि शी केम टू कलेक्ट हर पे चेक, वो अपनी तनख्वाह का चेक लेने आई थी। तो इधर वो क्यों आई थी, ये इसकी वजाहत टू कलेक्ट करता है ना। ये फेल का इंटेंशन बताया। द थ्री बॉयज वेंट टू फाइंड फायरवुड, तीनों लड़के लकड़ियां ढूंढने गए। आई एम कॉलिंग टू आस्क यू अबाउट डैड, मैंने तुम्हें कॉल किया है तुम्हारे वालिद के बारे में पूछने के लिए। तो इसमें आस्किंग का इंटेंशन क्या है, अबाउट डेड है ना। वो कॉलिंग का, कॉल करने का इंटेंशन क्या है कि वालिद साहब के हालचाल लेना है। तो मैं आपसे वालिद के बारे में पूछने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। योर सिस्टर हैज़ गॉन टू फिनिश हर होमवर्क, आपकी बहन अपना होमवर्क ख़त्म करने गई हैं। ये हो गया। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। द टू इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और टू इन्फिनेटिव जुमले का जो होता है वो फाइल इस्तेमाल होता है, फाइल बनकर इस्तेमाल होता है। वो देखिए, दिस इज अ फॉर्म यूसेज एंड इज फार मोर कॉमन इन रिटन इंग्लिश देन स्पोकन, और ये एक ऐसा फार्मूला है, इसको आमतौर से फॉर्मल तरीके से जो यूज़ करते हैं, है ना, वो रिटन में ज़्यादा है, स्पीकिंग में कम है, रिटन में ये तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जुमले के मौजू के तौर पे गैर महदूद, ये एक रस्मी, गैर महदूद यानी वही इन्फिनेटिव, ये एक रस्मी इस्तेमाल होता है बोली जाने वाली अंग्रेज़ी में तहरीरों में
कहीं ज़्यादा आम है ना, बोलने से कहीं ज़्यादा तहरीर में आम है। आइए देखते हैं, टू बी और नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। होना या ना होना ये सवाल है। टू नो हर इज़ टू लव हर, उससे जानना, उससे मोहब्बत करना है। टू विजिट द कश्मीरीज वैलीज इज़ माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम, कश्मीर की वादियों का दौरा करना मेरा ज़िंदगी भर का ख्वाब है। टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स डैट इज़ और एम, आदाद और शुमार को समझना ये हमारा मकसद है। बस आज इतना ही। तो आज हमने ये पढ़ा कि टू इन्फिनेटिव किसी की राय या किसी फ़ेल का इरादा जानने के लिए यूज़ होता है, या ये कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना। सेंटेंस में ये ख़ुद सब्जेक्ट बन के फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होता है। तो अब इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद आगे देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सबक में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।